उसी समय गौरा जी के पास में गोपी आई। हे मैया, अभी बड़ी मोटी ताजी गोपी तुम्हारे साथ में थी, उसको रास मंडल के बाहर क्यों बैठा के आई हो? गौरा जी ने बस सुनो, तुम लोग अपनी रास लीला करो। बोली गौरा सुनो ए गुजरिया, साथ में जो है मेरे बहुरिया। बोली गौरा इन्हें ना सताओ, बोली गौरा इन्हें ना सताओ, इनका परिचय बताती रहूंगी। बोली गौरा इन्हें ना सताओ, इनका परिचय बताती मोहन ने आके घूंघट उठाया, भोले बाबा ने डमरू बजाया। मोहन ने आकर घूंघट उठाया, भोले बाबा ने डमरू बजाया। नाच करके सभी को दिखाया, नाच करके सभी को दिखाया, इनके परिचय बताते गौरा जी के साथ में भगवान भोलेनाथ रासलीला देखने के लिए चले। रास मंडल में जैसे ही पहुंचे, भगवान भोले बाबा जी से गौरा जी ने कहा, बाबा यहीं से तुम देखना, अगर कोई आए तो कुछ जवाब मत देना। धर्म प्रिय सज्जनों, इधर भगवान श्याम सुंदर के पास में खबर गई, कन्हैया गौरा जी के साथ में गोपी आई है और वो अपनी मौसी की बिटिया बता रही है, इंक्वायरी कर लो, कहीं ऐसा तो नहीं है आपके बालकाल के तरीके से कोई पूतना जैसी राक्षसी राक्षसी तो नहीं आ गई। भगवान समझ गए गौरा जी के साथ और कोई नहीं, महादेव बाबा ही होंगे। आगे आगे कृष्ण चले, पीछे पीछे सारी गोपियां भाग पड़ी। अब तो भोले बाबा संभलने लगे। जब दाढ़ी छुपाओ तो पीठी दिखा, जब पीठी छुपाओ तो दाढ़ी दिखाए। भगवान श्याम सुंदर ने जाकर के भोले बाबा का हाथ पकड़ा, गोपी उठो, अरे देखो सब नाच रहे, तुम भी नाचो चल करके। भोले बाबा ने सर लो, कन्हैया ने कहा मैया इस बेचारी के हाथ कितने कड़े हैं, हमको लगता है इसकी सांस काम ज्यादा लेती है। भोले बाबा ने सर हिलाया, महाराज हम तो जानते बिना बेइज्जती करे मानोगे नहीं। और ऊपर हाथ बढ़ाया, अरे राम राम राम, गौरा जी का आदमी नहीं सही, देखो बेचारी एक चूड़ी नहीं पहने।
बातों में बहकाते रहे और चूनर लिया खींच तो यो छाती लौदारा पा रहा है। कन्हैया ने कहा मैया या गोपी है कि गोपा है? बोलो अर्धनारेश्वर शंकर भगवान की। तो एक इनका नाम अर्धनारेश्वर भी पड़ा है। अर्धनारेश्वर भी नाम पड़ा है। भोले बाबा उठ के खड़े हो गए, कहा प्रभु जब जब तुम कोई अपनी लीला करते हो, चाहे हमें मदारी बनना पड़े चाहे भिखारी बनना पड़े, बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता, ये नशा हो जाता है बिन पिए नशा हो जाता है, पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, ये नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, राधे राधे गाता है, राधे राधे गाता है, राधे राधे गाता है जो राधे राधे गाता है, राधे राधे गाता है बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे गाता है, ये नशा हो जाता है जो राधे गाता है। मेरा 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 ये नशा होता है जो राधे राधे गाता है, ये नशा होता है जो राधे राधे गाता है, बिना पिए नशा हो जाता है, बिना पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, बिना पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, जो वृंदावन में आता है, जो वृंदावन में आता है, जो श्याम का प्यारे हो जाता है, जो श्याम का प्यारे हो जाता है, जो कान्हा का मेरे हो जाता है, जो कान्हा का मेरे हो जाता है, जो वागा हमारे हो जाता है, जो वागा हमारे हो जाता है बिन पिए ये नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, ये नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, ये नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। और बाकी बिहारी राम की जय हो।
श्याम सुंदर का मिलन हुआ। इसी जगह से शंकर भगवान जी का एक नाम पड़ा अर्धनारेश्वर। धर्मप्रिय सज्जनों, आज आप लोगों को रुक्मणी रहा हूं, भर जाएगा। हमने कहा भर तो जाएगा, लेकिन अगला प्लाट भी तुमको साफ करना पड़ेगा। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई, कथा का परिसर बहुत बढ़िया है। धन्य हो गए ये प्लाट जिसमें आप कथा बैठ कर सुन रहे हो। और अगले अध्याय की कथा में प्रवेश करते हैं बंधु। भगवान ने रासलीला क्यों किया, एक बिंदु और, रासलीला क्यों किया? इसलिए रासलीला किया, जब त्रेता में रामा अवतार हुआ था तो कामदेव ने कहा था द्वंद्व युद्धम, हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। भगवान ने कहा था नहीं, हमसे तुम द्वापर में युद्ध करना। अगर हम हार जाएंगे तो तुम्हारे लड़का बनेंगे, तुम हार जाओगे तो हमारे लड़का बनोगे, तुम गोपियों के अंगों में समा जाना। वही कामदेव आज गोपियों के अंगों में समाया। भगवान ने नचा नचा करके कामदेव को परास्त किया। और यहीं पर कृष्ण जी का भी एक नाम और हो गया। कौन सा? योग योगेश्वर। जंगल में सब योग रमा सकते हैं, जो माया में रहते हुए माया से परे रहता है वो योगी नहीं, वो महायोगी कहलाता है। और व्यास जी ने भागवत में लिखा है, वसुदेव सुतम देवम कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। इसलिए कृष्ण जी का एक योग योगेश्वर नाम है, जगत के गुरु हैं। इसीलिए मैं निवेदन किया करता हूं, सनातन धर्म की मर्यादा का ध्यान रखते हुए भजन गाओ। कभी कभी लोग उदाहरण में कह देते हमारा तो राधा जैसा प्यार है, राधा जैसा प्यार है। अरे आठों पहरी जो रहे अंग संग, उसी सांवरे की एक झलक दिखला दे। राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 राधे। आठों पहरी जो रहे अंग संग, आठों पहरी जो रहे अंग संग, उस सांवरे की एक झलक दिखला दे। राधे 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 राधे। उस सांवरे की एक झलक दिखला दे बंधु। भगवान कृष्ण को योग योगेश्वर कहा गया है। हाँ, इतना तो जरूर है, राम की कथा समझना आसान है, लेकिन कृष्ण कथा समझना कठिन है। कृष्ण कथा में यही तो जानोगे, कन्हैया जी ने माखन चुराया तो हमका साइकिलों ना चुराओ। कन्हैया जी ने 16,108 विवाह किए तो काम 10 पास ना करें।
अरे कन्हैया जी ने गोवर्धन पर्वत 7 दिन धारण किया, तुम घर की सिलौटी 7 दिन धारण करके दिखाई दो। भगवान कन्हैया ने काली दह का पानी शुद्ध किया, जहरीला पानी हो गया था काली दह का, नाग को वहां से भगाया। अरे भाई तुम कन्हैया जी की लीलाओं को इतनी जल्दी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि कृष्ण जी की लीला है योग। बोलो योग योगेश्वर भगवान की जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बंधु इस प्रकार से रासलीला किया, कामदेव को यहाँ पर परास्त किया है। यही कामदेव प्रद्युम्न के नाम से जाने जाएंगे, कृष्ण जी के पुत्र बनकर के जन्मे हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। अगले अध्याय में वर्णन आता है, बड़ी सुंदर कथा है, कंसवध और उसके बाद में रुक्मणी मंगल। आज की विशेष कथा है रुक्मणी मंगल। सब बिल्कुल कान्हा जी की बारात की तैयारी करके आए हैं, बाराती बन करके आए हैं। ना जाने कितने लोग कन्यादान की व्यवस्था से आए हैं। अरे सावरे से दिल को लगा के तो देखो। हमारे लड्डू गोपाल जी शायद पिपरिया में पहली बार आए हैं। मैं जब इसके पहले आया था तो कल हमारे साथ में माता जी थी। अब इसका भी रहस्य मैं बता दूं, मैया जी को तो 12 साल की अवस्था से पूज रहा हूं, और कान्हा जी की कृपा हमारे ऊपर 2017 में हुई। धर्म परिषदों, मैया जी की अनुमति हुई कि मैं उनको पुत्र रूप में स्वीकार कर रही हूं और तुम कान्हा जी को ला सकते हो। तो इसने बड़ी मस्ती में बांके बिहारी का स्वागत करे। सावरे से दिल को लगा के तो देखो, ये दुनिया से मन को हटा के तो देखो। ये दुनिया से मन को हटा के तो देखो, ये दुनिया से मन को हटा के तो देखो। वो बांके बिहारी लाल की हो। अरे सच्चे मन से गाओ। दुनिया से मनी को हटा के तो देखो, दुनिया से मनी को हटा के तो देखो। सावरे को
बोलो बात बिहारी मंगलाम की जय हो। भगवान ने ये भी ब्रजमंडल की लीला किया। उधर मथुरा में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी का कंस के वहां, राजन तुम्हारी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही, क्या बात है? कंस ने कहा बाबा जी, ज्योतिषियों ने बताया था कि देवकी का 8वां लाल हमारा काल बनकर के जन्मेगा। हमने सारी कोशिशें किया, रस्तोगी जी जा रहे क्या? तो प्रसाद ले लीजिए कि मंच से। आचार्य जी, अभिषेक जी प्रसाद दे देना। हाँ, फल वगैरह दीजिए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अरे अरे धर्म पे सजनो। हाँ हाँ, समय का थोड़ा सा मिला दो। कथा प्रेमियों, इस मेला का कार्यक्रम डी लाइव चलेगा। मैं बता दूं, क्योंकि सर्वर कुछ दिनों से हर कहीं दिक्कत कर रहा है। ऐसा नहीं है, प्रोग्राम पड़ेगा, थोड़ी देर लाइव चला है, लेकिन डी लाइव। सुन लीजिए भाई, कुछ कह रहे हैं। चले जाओ चले जाओ, अंगोछा को दे दो, दे दी दे दी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। धर्म पे सजनो, कुछ गिलास वगैरह नहीं क्या?
और 10 तारीख को फूलों की होली शाम को होगी। मैं चाहूंगा रस्तोगी जी की जरूर पधारे उस दिन अगर समय हो। वैसे भी 10 तारीख बहुत खास दिन है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। जयकारा जोर से लगाओ। है बने चाहे जो, लेकिन कोई तो बनेगा है। हम ये नहीं कहते कौन बने, जिनको ये चाहेंगे वो बनेगा पक्का। और देखो भागवत का समापन 10 मार्च को है, यादगार रहेगा। 2022 में हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार बनी और उसी दिन भागवत की पूर्णाहुति हुई। आने बाद में वही से और इधर लिखवा दीजिए जो दान करना हो। देखो जिनको दान करना हुआ करे, हमारे शास्त्री जी जो यूट्यूब सेटअप देख रहे हैं, आप आराम से यहाँ आए, अपना नाम लिखवा दो और आपका नाम बाद में बोला जाएगा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। बंधु देवर्षि नारद ने कहा हम बताए अपने वहां मेला करवाओ, मेला लगा देना योद्धाओं को और कृष्ण बलराम को समाप्त करवा देना। राजा कंस ने मंत्री अक्रूर को भेजा। मंत्री अक्रूर नंदगांव आए। नंदगांव आए और वहां नंद बाबा जी से मिले। नंद बाबा जी से मिले और बताया कि हमको राजा कंस ने भेजा है। मैं लिवाने के लिए आया हूं। मैया यशोदा ने कहा मैं अपने तुमसे क्या मतलब, खुद बोलते बलरामचंद्र भगवान की कथा में मन लगाओ। मंत्री अक्रूर नंदगांव में आए और नंद बाबा जी से मिले। भगवान कृष्ण ने मैया यशोदा से निवेदन किया, मैया मैं 4 दिन मेला देखने के बाद वापस आ जाऊंगा, लेकिन आए नहीं थे। नंदगांव से मथुरा, मथुरा से द्वारिका और द्वारिका से इनका परम धाम हो गया था। दही का भांड लेकर के नंद बाबा जो ब्रजमंडल से मथुरा के लिए चले और नंद बाबा और मंत्री अक्रूर सब अंदर ही अंदर घबरा रहे हैं। भगवान ने सोचा अक्रूर जी की लाओ घबराहट हम दूर कर दे। यमुना में नहाने के लिए गए, जैसे डुबकी लगाई तो उसके अंदर भगवान दिखाई पड़े। अक्रूर जी का जो संदेह था वो दूर हो गया। नगर के बाहर डेरा लगाया और भगवान नंद बाबा की आज्ञा के अनुसार मथुरा नगर घूमने के लिए चले। आगे एक धोबी कपड़ा धुल रहा था। उसने कहा देखो देखो भैया, नंदगांव के चरवाहे चले आ रहे हैं, गंवार चले आ रहे हैं। भगवान पास में गए, भैया धोबियों, हम चरवाहे हैं, हम अनपढ़ हैं, हम गंवार हैं, सब सही है, लेकिन एक मदद करिए, हम मामा के वहां जा रहे हैं, हमारे पास कपड़ा नहीं अच्छे, एक एक सूट हमको दे दो, हमारी इज्जत बन जाए।
धोबी ने कहा शीशा तो नहीं लेकिन पानी में अपनी शकल देख लो। भगवान ने एक घूसा मारा, एक धोबी मरा तो सारे कपड़ा छोड़ के भाग पड़े। ये धोबी कौन है? त्रेता जमाने का। इसी ने कहा था मैं वो राम नहीं हूं जो हरण की ही सीता को स्वीकार कर लूं। इसी के कारण सीता जी को वनवास मिला था। भगवान ने आज उसका वध किया और आगे बढ़े। एक कुब्जा नाम की दासी कंस के दरबार में चंदन लगाने के लिए जाया करती थी। भगवान को जैसे देखा उचक करके चंदन लगाना चाहा। भगवान ने कृपा कर दिया, वो सीधी हो गई। सारे मथुरा में कहती है देखो हमारे भगवान आ गए। मैं कुद्रूप थी, मैं सुंदर हो गई हूं। उसके बाद मंदिर में गए, 18 ताड़ का धनुष रखा हुआ था, उसको तोड़ दिया। जब धनुष को तोड़ दिया, बलवानों ने चारों तरफ से घेर लिया। मुष्टिकासुर का वध बलदाऊ जी ने किया, चारों का वध कन्हैया ने किया। कुबलिया पीड़ नामक का हाथी दौड़ पड़ा। भगवान ने पकड़ी सूर, अब बलदाऊ ने पकड़ी पूंछ नचाना शुरू किया। छोड़ दिया, हाथी गिर जाता है, मर जाता है। शल्य तो शल्य नाम के ड्योढ़ीवान थे राजा कंस के, बड़े वफादार। रोका कृष्ण और बलराम ने। हाथी के बड़े बड़े दांत जो देखने वाले होते हैं, कहावत नहीं कहते खाए के दांत और दिखावे के और होते, तो हाथी के खाने के दांत और होते हैं, दिखाने वाले और होते हैं। एक एक दांत उखाड़ लिया, दोनों की खोपड़ी पर हाथी के दांत पटक दिया। आए लथपथ खून से ड्योढ़ी के दरबार, गुप्तचरों से कंस ने लिया हाल सब जान। राजा कंस ने कहा अरे तुम्हारे खून क्यों बह रहा है? जहां जगह पाओ वहीं बैठ जाने दो। अब तुम बैठ जाओ भैया, भैया भैया दिक्कत हो रही। जो जहां जगह पाओ वहां बैठ जाए। इधर भी जगह है, आ जाओ बैठो, कथा सुनो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो। तो कल टेंट बढ़ाएंगे। अब क्यों छोटे भैया कहाँ गए? तो वही कह रहा हूं, अब तो टेंट कल बढ़ाना पड़ जाएगा, रोड कवर हो गई आज। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद है। कोई संकोच ना करे, जिधर जगह जगह हो बैठ जाओ। अभी गद्दा स्टॉक में रखे, बहुत पूरा टेंट हाउस है, कथा में लगा दिया है। एक बात समझ लो, जितने गद्दा भागवत में बिछ रहे हैं, इससे चौगुने अगले साल तक गद्दा ना हो जाए तो हमको कहना। भागवत का बहुत बड़ा महत्व है। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। आराम से आते जाओ, बैठते जाओ। बंधु, राजा कंस के सामने भगवान कृष्ण पहुंचे। कन्हैया ने कहा मामा राधे राधे। मामा कलेज माग जल रही, कहेगी राधे राधे। अंदर से कपट करके कहता भांजे आओ तुमको सीने से लगा ले। भगवान गए, वो अपनी बाहों में भरना चाहता है। भगवान अंतर ध्यान हो गए।
भगवान अंतर ध्यान हो गए। और भगवान ने कंस के बालों को पकड़ा, बहुत रोए। बस थोड़ी गुड़ बातें का और बताना चाहता हूं। पूरी राम जी की जीवन यात्रा में राम जी केवल एक बार रोए हैं और एक बार गुस्सा आया है। पूरी तुम रामायण पढ़ के देख लेना, तीसरी जगह कहीं मिले, दूसरी जगह तो हमको बताना। ये माता जी सोच रहे कुछ पंडित जी हमको कह दे। शांत बैठो माता जी, बच्चे खेल खेल ले दो। कोई बात नहीं, वो बच्चे हैं। तुम सुनो, ज्यादा परेशान करे तो इधर भाग जाओ। बच्चे तो है ही। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बचपना बहुत विचित्र होता है। अगर हर व्यक्ति अपना बचपना याद करे, कोई बात नहीं है। बच्चों को जैसा माहौल बनता है धीरे धीरे वैसे उनमें सुधार आता है। ऐसे कार्यक्रम जब होते रहते ना, बीच में 2 साल का गैप रहा, श्रीमान जी आ गए थे ना, 2 साल से सब बंद था, बच्चे भूल गए, उल्टे सीधे गाने घर में सुने, टीवी देखिए। खैर छोड़ो, बचपना बहुत खराब होता है। मैं आपको बता दे बचपना की एक बात। हम कार्यक्रम पर जा रहे थे, गांव में रहते थे। हमारी जन्मभूमि गांव के बाहर मां कामाख्या देवी का मंदिर है, वहां कई बार यज्ञ भी कराया हो। तो हमने देखा 6-7 लड़का रोड पर बैठे कंचा खेल रहे। कंचा। हमने दूर से गाड़ी चाबी बंद कर दी, बच्चे जान नहीं पाए। हम चुप्पे उनके पीछे जाके खड़े, तो खेल ले, बतला का क्या तुम्हारा नाम संवारी का है? बोले हम संवार का पैदा है। बोले तो तुम्हारा नाम मंगली का है? बोले हम मंगल पैदा है। बोले तुम्हारा नाम बुद्धा का है? बोले हम बुद्ध पैदा हुए। अच्छा तो वही बहुत बुद्धिमान हो। अच्छा बोले तुमको गुरु इसीलिए कहते तुम बृहस्पति पैदा हुए? बोले हाँ। सबको कौन डाले? सब लड़का बोले के तुम्हारा क्या नाम है? बोले हमारा नाम है तुम्हारी। कोई होना तो अपने पर मत लेना, कथा की बात है। बोले हमारा नाम है तुम्हारी। बोले क्यों? बोले इतवार को पैदा हुए। लड़का हट, इतवार को छुट्टी हो तो वारे बचपना। सब लड़कों ने पूछा तुम्हारा नाम इतवारी क्यों? बोले मैं इतवार को पैदा हुए। सब लड़का हट, इतवार को छुट्टी हो। हमने कहा बहुत बढ़िया खेल खेले, रोड किनारे ना खेला कर, चलो साइड में हटिए। बचपना बहुत विचित्र होता है। ये देखो बच्चे माता जी को भाई परेशान कर रहे हैं। ना 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 ना, ये बच्चे के साथ तुम लोग टाइम पास कर रही हो, गलत बात है। बड़े बड़े लोग हो, ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है, ये बोल रहा हूं, उनको बड़ा कष्ट हो रहा है। थोड़ा अपने को बदलिए। ये कार्यक्रम थोड़ा दूसरे तरीके का है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। देखो भाई माता जी को कोई ना परेशान करो, हम सबको देख रहे हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। माता जी तुम इधर ना आ जाओ तो सब बातें बन जाए, इधर भाग जाओ, इधर भाग जाओ। ना छोड़ी है ना इनका कोई। बोलो गोविंद भगवान की। सुनिए कथा सुनिए, वरना नेटवर्क तो कुछ और आ रहा है। आज हमसे कोई कह रहा था कि हमारे वहां लोग आल्हा खूब गाते हैं। अभी नहीं याद आ रहा कौन कह रहा है। दरअसल में हम लोग डबिंग मशीन है। कथावाचक और पत्रकार तो इससे बड़ा सावधान रहना चाहिए।
अब वो भी बाहर वाले कमर में वो सब सुना करता है। अब पता नहीं कब कहां पर का धुनी दे, लेकिन नहीं यहाँ सब बहुत बढ़िया। हाँ, हमको बात एक याद आ गई आल्हा की। आल्हा कोई खराब थोड़ी चीज है, वेद उसका होता है। हाँ देखो, लेकिन इससे बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा जो हम सुनाने जा रहे हैं। साल में 12 महीना होते हैं। किस महीने का बच्चा कैसा होता है? सावन लड़का होती सुहावन, भादव के रंग उजियार। लड़का होती सुहावन, भादव के रंग उजियार। सावन लड़का होती सुहावन, भादव के रंग उजियार। चतुर सुजान हर महीना कर महीना, महीना चतुर सुजान। जन्मई बालक चतुर सुजान, हरे जन्मई बालक चतुर सुजान। 12 महीना पर महीना, जन्मत बालक चतुर सुजान। हरे जन्मई बालक चतुर सुजान। हाथ बालक हो हाथ बालक मात पिता की नाय। बालक हो जन्मत लड़का जो अगहन ना कलियर चलै निरोड़ा चाल। पूषण बालक होई निरोषी, जहाँ तहाँ बैठ बजावन गाल। पूषण बालक होई निरोषी, जहाँ तहाँ बैठ बजावन गाल। लड़का पोथी बाटे ठाकुर के रत्न लक्षण हो। लड़का पोथी बाटे ठाकुर के रत्न लक्षण हो। बालक हो बलधारी, जहाँ जीत सकैला को। लड़का साथी बोले जो झूठी कहे बनाओ। जन्मत लड़का जो अषाढ़ सावन लड़का होय सुहावन, भादव केर करत उजियारू। क्वार महीना कर्म महीना, जन्मई बालक चतुर सुजान। कार्तिक बालक होय कुल घातिक, मानत मात पिता की नाय। जन्मत लड़का जो अगहनमा, गलियन चलत मिरौड़ा चालू। सावन का बच्चा प्रिय सबको बहुत होता है। भादव केर करत उजियार, भादव का बच्चा माता पिता को कष्ट, कारागार, जेल इत्यादि हो सकती है। लेकिन पूरी बात पहले जब समझ लेना तभी अपना दिमाग लगाना। क्वार महीना कर्म महीना, क्वार का बच्चा मेहनत नहीं करना चाहता, कर्महीन होता है, कर्महीना। जैसे सकल पदार्थ है जग माई, कर्महीन नर पावत नहीं। तो क्वार का बच्चा कर्म नहीं करना चाहता, कर्महीना। और जन्मई बालक चतुर सुजान। कार्तिक बालक होय कुल घातिक, मानते मातु पिता की नाय। कार्तिक का बच्चा कोई ऐसा कारनामा करेगा कुल में दाग लग जाएगा। जन्मत लड़का जो अगहनमा, गलियन चढ़त मिरौड़ा चाल। अगर एक लड़का नक्शेबाज बहुत होता है, बीच से मांग काढ़ के
खाए कमला पसंद, चौराहे पर लूडो खेलता है। काम धंधा कौन नहीं। पूसक बालक हो ही नहीं पोसी, जहाता बैठ बजावाई गाल। पूसक बच्चा बतकट्टा बहुत होता है, उससे कोई जीत नहीं पाएगा। माँ का लड़का पोथी बाचे, माँ का लड़का जो होता है पढ़ने में बहुत बढ़िया होता है। फागुर के कुलच्छल हो, चैत का बालक हो बलधारी, जहिते जीत सके ना कोई। जब गुप्त है तो गुप्त है, क्या कर रहे हो। दो बोलो गोविंद भगवान की जय। देखो यही तो एक समंदार के लिए मार्मिक बात होती है। हम बुलवाते हैं दान, हम बोलते भी हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। बोलने से दान का अंश कम पड़ जाता है। मैं साधुवाद भैया जी को दे रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं आपका अंश दान का कम पड़े। बहुत आशीर्वाद है, साधुवाद है। आइए मैं बता रहा था, चैत का बालक हो बलधारी, जैते जीत सके ना कोई। चैत का बच्चा हिम्मती बहुत होता है। बैसाख का लड़का साची बोले, जेठ को झूठी काहे बनाए। बैसाख का लड़का स्पष्टवादी होता है, जेठ को झूठी काहे बनाए। जन्म का लड़का जो अषाढ़ घर में रहा दलितर लाए। ये तो जन्म के महीने का फलादेश है, लेकिन ऐसा नहीं है। माना कि जन्म का महीना गलत है, कोई बच्चा अच्छा निकल गया तो उसके घर का वातावरण, उसके घर का खान पीन, उसके अगल बगल का माहौल अच्छा है। इन सबको मिला करके बच्चे की प्रवृत्ति बनती है। ये बच्चे अपने घर के पहचान पत्र होते हैं। इनके वातावरण से उनके माँ बाप की कुंडली जान जाओगे, इनके घर का माहौल कैसा है। कोई बात नहीं, बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये देखो सब अपनी अपनी कुंडली सुन लिए, अब आराम कथा सुन लो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। कथा कहां पर थी? कंस मर गया रहेगा? नहीं, ये तो बनावटी बोले, हम जजमान से पूछ रहे हैं। कथा कहां पर थी? नहीं पाले सुनते बहुत ध्यान दे रहे हैं। दोनों जने ध्यान से सुना करो, वही भूल जाए तो तुम बताओ, तुम भूल जाओ तो बताओ। कथा चल रही थी, भगवान कृष्ण कंस के पास पहुंचे, कंस के बालों को पकड़कर और जमीन में गिरा दिया, छाती पर बैठ गए। भगवान ने कहा, मामा इसी प्रकार से आपने मेरी माता देवकी के बाल पकड़ करके रथ के नीचे घसीटा था, तब नभ बाड़ी थी अब सन्मुख है। ये अष्टम लाल देवकी का बालों का बदला बालों से ले रहा है लाल देवकी का। निरख चतुर भुज रूप को कृष्ण नाम उच्चार, तीन हिचकियों में किया राक्षस का उद्धार। भगवान ने त्रिलोकी का भार धारण किया, तीन हिचकियों में कंस का वध कर दिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, अपने नाना उग्रसेन को जेल से मुक्त कराया, अपने माता पिता को जेल के बंधन से मुक्त कराया। महाराज उग्रसेन मथुरा की राजगद्दी पर पुनः बैठे। लेकिन कथा प्रेमियों, चाहे जैसा हो पति, लेकिन कोई पत्नी ये नहीं चाहती है कि हमारे जीते जी हमारा आदमी मर जाए, और बर्दाश्त नहीं नारी कर सकती है उसके पति को जिसने मारा हो।
जरासंध की बेटियां रथ पे हुई सवार। ये कंस की जो रानियां थी, कल आपने सुना है, ये जरासंध की बेटियां थी। अरे यहां तो ढोलक मजीरा बज रहे थे, देवकी के पुत्र का सम्मान हो रहा था, और कंस की रानियों के कलेजे में आग जल रही थी। हाय दादा, जिसने मेरा सुहाग उजाड़ा वो इसी घर में पूजा जा रहा है। मैंने अगर मथुरा को बर्बाद ना करवा दिया तो मैं भी जरासंध की बेटी नहीं। जरासंध की बेटियां रथ पे हुई सवार, पहुंच बाप के सामने करने लगी पुकार। पिता जरासंध मदिरा के नशे में था, आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती हो जा बेटी, सिंदूर से मांगी न खाली हो। सौभाग्यवती हो जा सिंदूर से मांगना खाली हो, दूर से मांगना खाली हो, दूर से मांगना खाली हो। यह आशीर्वाद हमारा है, यह आशीर्वाद हमारा है, मेहंदी का रंग लपीता हो। आशीर्वाद बेटी, लेकिन आशीर्वाद सदैव पात्र देख के देना चाहिए। मतलब व्यक्ति को देख के। बुढ़े के लिए अलग आशीर्वाद है, जवान के लिए अलग आशीर्वाद है, छोटे बच्चे के लिए अलग आशीर्वाद है, कन्या के लिए अलग आशीर्वाद है, सधवा नारी के लिए अलग आशीर्वाद, विधवा नारी के लिए अलग आशीर्वाद। हमने देखा है हम लोग दुलार प्यार में आशीर्वाद गलत दे बैठते हैं। बच्चा है छोटा घर में, 5 साल का हुआ और घर वाले सिहाय भैया जल्दी ब्याह हो जाए तुम्हारा, भैया जल्दी ब्याह हो जाए। भैया कक्षा 8 नहीं पास कर पाए हैं, कोर्ट मैरिज करना है। सबका आशीर्वाद अलग अलग होता है। भैया बैठ जाओ, तुम बहुत झगड़ा कर रहे हो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बच्चों के लिए, अब जैसे ये बच्चा है, इसको ये आशीर्वाद देना गलत, तुम्हारी जल्दी ब्याह हो जाए। इनका आशीर्वाद है खूब पढ़ो लिखो भैया, खूब उन्नति करो। सधवा नारी के लिए अलग आशीर्वाद है, विधवा नारी के लिए अलग आशीर्वाद है। किसी विधवा नारी को आशीर्वाद दे दे सौभाग्यवती भव, वो कहेगी महाराज ये आशीर्वाद क्यों दे रही है, किसी सधवा नारी को दो। किसी कन्या का आशीर्वाद दे दे पुत्रवती भव, यही कहेगी महाराज आशीर्वाद देख के देना चाहिए। ये गलती सूर्य भगवान से हो गई। मैं यज्ञ में महाभारत बोलता हूं, आपने दानवीर कर्ण की कथा सुनी होगी। कुंती ने सूर्य भगवान का ध्यान किया, सूर्य भगवान प्रकट हो गए। सूर्य देव कहने लगे, ले बेटी वरदान, बलियसी होए तेरे ऐ कुंती संतान। आशीर्वाद दे बेटे। कुंती ने कहा, हाय भगवान ये क्या आशीर्वाद दिया, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। आशीर्वाद पात्र दे करके देना चाहिए। सब्जेक्ट पर आ जाओ। बुजुर्ग के लिए अलग आशीर्वाद है,
कोई 90 साल 80 साल के बुजुर्ग बाबा हो, उनसे कहा तुम्हारा बाबा बियाह हो जाए, बाबा कहेंगे भैया काहे मजाक कर रहे हैं, ये आशीर्वाद हो पंडित जी, हम चलते फिरते वैकुंठ धाम को जाए। कथा प्रेमियों, राजा जरासंध मदिरा के नशे में था। राजा जरासंध ने यह भी नहीं देखा हमारी बेटियां सधवा है कि विधवा है। विधवाओं के चिन्ह होते हैं, विधवा नारी सिंदूर नहीं लगाती है, पांव में बिछुआ नहीं पहनती है। दामाद जान से चला गया और बेटियां रापा भोगी रही। ए मदिरा मध के मतवाले, क्या तुझको कोई खबर नहीं। अरे पिता, तुमको ये भी नहीं दिखता मैं सधवा हूं कि विधवा हूं? अरे जैसे विधवा का नाम सुना राजा जरासंध गर्ज करके बोला, इतनी किसकी हिम्मत हो गई जो हमारे कंस जैसे दामाद को मार दिया हो? दोनों बेटियों ने रो करके कहा पिता पिता, जब घर का कोई भेदी होता है तो लंका वीरान हो जाता है। ना कुछ अहीर के तो छोरे बलिराम कृष्ण कहलाते हैं, जो वृंदावन के भिखमंगे मथुरा में शाह कहते हैं। जैसे ही अपनी बेटियों के द्वारा सुना कृष्ण और बलराम नाम के हमारे कंस जैसे दामाद को मारा है, उसी समय पर जरासंध ने आज्ञा दी मंत्रीवर देश देशांतर्गत के नपति महिपाल गणों को रणपत्र निमंत्रण भेजो। मथुरा वाला जो जहां मिले, मथुरा वाला जो जहां मिले, बस उसको वहीं पे पकड़ लेना। बेड़ियां और मुझको कस दो, या धड़ से शीश काट लेना। राजा जरासंध का आदेश हुआ, रात ही रात में भैया मथुरा पर कब्जा हो गया, आक्रमण हो गया। चारों तरफ से राजा जरासंध की सेना ने मथुरा को घेर लिया। राजा जरासंध ललकार ललकार करके कहता है, अगर तुम लोग अपने प्राण चाहते हो तो कृष्ण से कह दो हमारे पास आ जाए, हम अपनी तलवार द्वारा फरसे के द्वारा उनके टुकड़े टुकड़ा कर डालें, तब हमारी आत्मा को शांति होगी। मथुरा के लोगों ने बताया जाकर के कन्हैया, राजा जरासंध ने आक्रमण बोल दिया है और कहता अगर कृष्ण हमारे सामने नहीं आएंगे तो मथुरा को तहस नहस कर दूंगा। भगवान गए और जरासंध के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए, मथुरा नगर में आपका स्वागत है, आप हमारे रिश्तम नाना लग रहे हो, हम तुमको प्रणाम करते हैं। ये मथुरा की प्रजा को क्यों परेशान कर रहे हो? राजा जरासंध ने कहा तुम ही कृष्ण हो? बोले हाँ। अरे हम समझ रहे थे कोई लंबा तड़ंगा होगा। भागी जा, निकल जा जल्दी से कहीं, कोमल तन न पिघल जाए।
है कि सूर्य की गर्मी से तेरा कोमल तन न पिघल जाए। अरे बेटा भाग जाओ, बड़े बड़े खुराकी राक्षस आए हैं, कहीं ऐसा ना हो एक टाइम के तुम उनके भोजन बन जाओ, भाग जाओ। भगवान कन्हैया ने कहा नाना एक बात बताए, बुरा तो नहीं मानोगे? बोले बिल्कुल नहीं मानूंगा। नाना बहादुर व्यक्ति की उम्र से पहचान नहीं होती है। अरे हुनर जो है ना एक बच्चे में भी हो सकता है, कि बुढ़े में नहीं हो सकता है। हमसे लड़ना हो तो लड़ लो, और वरना हम आगे जाते हो। उनसे लड़ना हो तो लड़ना, पीछे बलदाऊ आते हो। इतने में श्री कृष्ण ने खींची रथ की डोर, पीछे से मचने लगा महासैन्य का शोर। भगवान ने रथ की लगाम आगे बढ़ाई। भैया कायर, गीदड़, बेशरम, इनके लक्षण क्या होते तुमको बताए दे हैं। सामने दादा 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 दादा, और जहां तक आगे बढ़े, इनकी तो बातें ना पूछो, इनकी कौनी गांव में इज्जत है, कोई अगल बगल वाला इनकी इज्जत नहीं करता है। पीठ पीछे बुराई करना गीदड़ों का काम होता है, सोते हुए के ऊपर आघात करना कायरों का काम होता है। जो वीर होते हैं सामने जवाब देते हैं। राजा जरासंध ने इशारा दिया, आक्रमण शुरू कर दो। तब तक पीछे बलराम आएंगे, बलदाऊ। भैया बलदाऊ जी का अस्त्र बहुत गजब का, बहुत गजब का। हल और मूसल सदैव साथ में रखते थे। हल से समेटे, मूसल से गोविंदा नमः। एक एक साथ में 15-15, 20-20 लोगों ने घसीटी ले। जब पीछे हाय हाय शुरू हो गई तो कन्हैया मुड़ के देखे, अरे सैकड़ों लोगों ने काम तमाम कर दिए। बलदाऊ सुदर्शन चक्र का आवाहन किया, राजा जरासंध की सेना मारी गई। बलदाऊ जी ने इशारा दिया, इको काम खत्म करो। भगवान बोले ये घर की झाड़ू है, घर की झाड़ू का कितना बड़ा काम होता है। पूरे घर का कूड़ा करकट बटोर के एक जगह इकट्ठा कर देता है। ये जितनी बार आएगा राक्षसों को लाएगा, हम तुम घर बैठे काम तमाम करेंगे। एक बार नहीं आक्रमण किया कथा प्रेमियों। राजा जरासंध ने 16 बार आक्रमण किया, 17वीं बार अपने परम मित्र काल यवन को लेकर के आया। भगवान ने सम्रांगण छोड़ दिया। तब से इनका एक नाम टुआ टुआ नहीं चले वाली है। तो बात कितना बढ़िया सुन है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कथा सुनो, कथा सुनो। हम बहुत खतरनाक व्यास है, लेकिन चैनल चल रहा है। यज्ञ इत्यादि ले जाता हूं, कथा सुनिए। धर्म प्रिय सज्जनों, काल यवन को भगवान ने देखा, सम्रांगण छोड़ के भाग पड़े। आगे एक महात्मा जी सो रहे थे, जिनका नाम था मुचकुंद जी महाराज। मुचकुंद जी को एक वरदान था, कुछ लोगों की नींद बहुत जल्दी लागत थी। ट्रेन में बैठे ना घर्राटा शुरू, कथा में आया ना, हाँ बहुत जल्दी नींद आती है। मुचकुंद को नींद आ रही थी। राम जी ने कहा, मुचकुंद महाराज कहा बात, कहीं नींद बहुत जोर लगी है। बोले ठीक है। बोले हम इतना सोए कि हमका कोई जगावे ना। भगवान ने वरदान दे दिया, मुझको
जो तुम्हारी निद्रा भंग करेगा और आंख खुलते हुए भस्म हो जाएगा। भैया सबको पता था मुचकुंद ना जगाए हो, वरना भस्म हो जाओगे भस्म। भगवान क्या किए, अपना पीतांबर उतार के अब मुचकुंद जी को उड़ाए दिया। अब कालेवन सोचा कि कन्हैया लेके मारी घसीट की लात। अब मुचकुंद जी के जैसे नेत्र खुले, कालेवन जलकर के राख हो गया। भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, रात ही रात में द्वारिका का निर्माण करवाया। भगवान अपने परिवार सहित यानी माता देवकी वासुदेव सहित द्वारिका में रहने लगे। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। समझ लो भैया, समझो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। देखो मैं दानदाताओं को बता दूं, सबका नाम बोला जाएगा। मैंने आज व्यवस्था कर दी है, डायरी रखी हुई है। जिनको जो भी दान करना, छोटा बड़ा सबके नाम लिखे जाएंगे, लेकिन बोले आखिर में जाएंगे, जिससे कथा में व्यवधान ना हो। बंदोबस्त थोड़ी कथा बची है, फिर रुक्मणी मंगल बड़े धूमधाम से विवाह होगा। कन्हैया जी का घड़ी मत देखना। अरे वादा किया है तो वादा निभाना। सावरे सरकार ए मोर मुकुट वाले, हमें ना भुलाना काना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना काना, हमें ना भुलाना। वादा किया है तो वादा निभाना, वादा किया है तो वादा निभाना। हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना काना, हमें ना भुलाना। तेरे लिए मैं जमाने को छोड़ा, तेरे लिए मैं जमाने को छोड़ा, तेरे लिए मैं जमाने को छोड़ा, तेरे लिए मैं जमाने को छोड़ा। तुमसे है मैंने नाता जोड़ा, तेरे लिए मैंने नाता जोड़ा। वादा किया है वो वादा निभाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। हमें ना भुलाना सब, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना सब, हमें ना भुलाना। वादा किया है तो वादा निभाना, वादा किया है तो वादा निभाना, वादा किया है तो वादा निभाना। हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना।
भुलाना कान्हा हमें न भुलाना, हमें न भुलाना कान्हा, हमें न भुलाना। बाके बिहारी लाल की। इस प्रकार से भगवान द्वारिका में रहने लगे। अब रुक्मिणी मंगल की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। 15 मिनट के बाद रुक्मिणी मंगल की बाकी झांकी का दर्शन कथा के द्वारा आपको मिलेगा। बंधु, जो त्रेता में सीता थी वही आज द्वापर में रुक्मिणी नाम से अवतरी है। इनके पिता का नाम भीष्मक है, कुंडलपुर राजधानी है। एक दिन महाराज भीष्मक ने अपने बच्चों से कहा, क्या तुमने अपनी बहन के लिए कोई विवाह देखा है? बड़े वाले पुत्र ने कहा, हाँ पिता, शिशुपाल के साथ में मैंने सोचा है। शिशुपाल के बारे में महाराज को पता था। छोटे वाले से कहा, बेटा क्या तुमने कुछ सोचा है? छोटे वाले ने कहा, पिताजी हमारा विचार कुछ अलग है। ब्रज चंदन नंदन नंदन रवि है, जो सच्चे शेष महीपति हो। दिन दूल्हा वही कन्हैया है, रुक्मिणी बहन के लायक हो। पिताजी, पुरुषों में पुरुष रतन श्री द्वारकाधीश महाराज के साथ में अगर रुक्मिणी का विवाह हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। धर्म प्रेषजनों, कथा प्रेमियों, बड़े वाले ने जबरदस्ती रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया। और जब रुक्मिणी को पता चला वो आसुरी प्रवृत्ति का है, तो रुक्मिणी की मां ने कहा, बेटी जाओ गिरिजा जी के मंदिर में पूजन कर आओ। भोले बाबा के मंदिर में रुक्मिणी गई और वहां जाकर के प्रार्थना किया, हे भोलेनाथ, द्वारिकाधीश तक मैं कैसे खबर भेजूं? उसी समय एक ब्राह्मण निकला। रुक्मिणी ने ये माना ये ब्राह्मण और कोई नहीं, भगवान भोले भंडारी है। द्रजदेव तुम्हारी बेटी हो, मेरा सती तो रखी देगा। ईश्वर ने तन हो दिया मुझे, अब आप फैसले कर दीजिएगा। ये हमारी चिट्ठी द्वारिकाधीश तक पहुंचा दो।
ब्राह्मण पत्र को लेकर के चला, द्वारिका पहुंचा। भगवान को पता चला कि एक ब्राह्मण आया है। कहो ब्राह्मण कहां से आए हो? ब्राह्मण बोला है दयाधाम, मैं कुंडलपुरी से आया हूं। ब्राह्मण बोला दयाधाम, मैं कुंडलपुरी से आया हूँ। रुक्मणी चरण की चेली हो, उसका संदेशा लाया। महाराज मैं कुंडलपुर से आया हूँ, राजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी ने पत्र भेजा है। भगवान ने जैसे पत्र को पढ़ा, ब्राह्मण को रथ में बैठाते हैं और चल देते हैं कुंडलपुर के लिए कथा प्रेमी। और उधर रुक्मणी गिरिजा जी के मंदिर में इंतजार कर रही है। आते होंगे द्वारिकाधीश, आते होंगे। तब तक भगवान रथ लेकर के आ गए और ब्राह्मण ने कहा रुक्मणी तुमने मुझे पिता कहा था, मैंने पिता वाला फर्ज पूरा कर दिया। उसी समय रुक्मणी ने द्वारकाधीश महाराज को माला पहना दिया और भगवान बोले रुक्मणी तुमने माला तो पहना दिया है, लेकिन अब यहां से तुमको कैसे ले चलूं? चारों तरफ सेनाएं हैं, अगर चुपके से ले चले तो चोरी का कलंक लगेगा, और युद्ध करें तो हम अकेले आए हैं, हम रथ चलावे कि युद्ध करें? रुक्मणी ने कहा महाराज हमें युद्ध भी करना आता है और रथ भी चलाना आता है। भगवान ने कहा तुम रथ चलाओ। भगवान ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया, शिशुपाल की सेना का भैया वध किया गया, यानी शिशुपाल की सेना मारी गई। रुक्मणी का भाई जब बचा तो रुक्मणी ने हाथ जोड़ा, महाराज महाराज सुदर्शन चक्र को रोको, हमारा भैया ना मरने पाए। भगवान बोले वारे भैया, भैया राक्षस के साथ में शादी कर रहे थे, इतनी सेना लगवा रखे थे। रुक्मणी ने कहा भाई चाहे जैसा हो, लेकिन बहन का प्यार भाई के लिए बहुत अलग होता है। धर्मप्रिय सज्जनों, भगवान बोले ए भैया रुको, एक बात बताओ, तुम हमसे लड़ाई क्यों कर रहे हो? उसने कहा लड़ाई ना कहा, तुम्हारी आरती उतारो। हमने अपनी बहन की शादी शिशुपाल के साथ तय किया, बारात आ चुकी, अब भगाए तुम लिए जा रहे हो। भगवान बोले भैया जरा गौर से देखो, हम तुम्हारी बहन को भगाए लिए जा रहे हैं, तुम्हारी बहन हमको भगाए लिए जा रही है। गाड़ी तो वही जाएगी जहां ड्राइवर ले जाएगा। अगर तुम्हारी बहन की इच्छा ना होती तो रथ तुम्हारे गांव की तरफ मोड़ देती। अरे रुक्मणी ने कहा स्वामी अब बहुत शर्मिंदा हो गया है, अब चलो। जब रुक्मणी के पिता को पता चला कि हमारी बेटी रुक्मणी को द्वारिकाधीश महाराज ले गए, अब तो भैया सारी विवाह की सामग्री रथ में सजाकर द्वारिका गए। सोच रहे हो गया टंडम पंडित जी ने ब्रेक क्यों लगा दिया? यहां पर खास बातें निकलने जा रही है। लड़की वाला लड़का वाले के घर जाके जब शादी करता तो पहले के समय में उसको क्या कहते थे? पैपुज्जी।
हमने देखी पैपूज जी, बहुते भाग होते पैपूज जी की। हाँ कोई बुरा मत मानना, आजकल ज्यादातर लड़की वाले बेचारे लड़का के शहर में जाए कि शादी कर रहे हैं, वो गेस्ट हाउस बुक, तो इनका शादी कही जाए कि पैपूजी कही जाए। देखो मैं ये नहीं कहता हूं गेस्ट हाउस गलत है, समय के अनुसार और जगह की कमी को देखते हुए गेस्ट हाउस तो भाई जरूरी है। बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे मकान, गेस्ट हाउस जरूरी है, लेकिन जयमाला कर लो गेस्ट हाउस में, पार्टी कर दो, बरतिहा गेस्ट हाउस में रोक दो, लेकिन जो रेडीमेड खम हुए, हाय दादा। हमारे एक मिलने वाले थे, व्यवहार करने गए थे, तो अंदर से आवाज आई, अरे तो लुकाओ डालम खम्भ धल लो। ये खम्भ चलायमान है क्या? हमारे सबके जमाने में एक बार खम्भ गड़ जाता था, तब ब्याह के बाद जब मड़वा सिरवाया जाता था तब खम्भ उखाड़ा जाता था। अब पांच ही लोग गाड़ते थे, पांच ही लोग उखाड़ते थे, तो हम सोचे तन देख ले खम्भ कैसे है। रेडीमेड खम्भ, पीपम, अरे मच्छरदानी वाली डंडी बहुत बड़ी, अब तो रेडीमेड सरावनी आ गई मार्केट में, पटरा की सरावनी बनी, और छोटो सो खम्भ चाहे जा उठा के चले जाओ। मैं बताना क्या चाहता हूं, जिस आंगन में बच्चा खेलता है माँ बाप को क्या खुशी होती है, अरे खुशी तो सबसे ज्यादा आंगन को होती है। ये बच्ची का विवाह मेरी गोदी में होगा जब बड़ी होगी, हाय हाय उसका कन्यादान तुमने गेस्ट हाउस में किया जाकर, वो आंगन खुश होता है कि ये बच्चा मेरी गोदी में बड़ा हुआ, खेला है। आंगन में किसी दिन तिलक चढ़ेगा, आंगन में कन्यादान होगा। धर्म प्रिय सज्जनों, द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण जी ने तो परिस्थिति अनुसार ऐसा किया, और उस शादी का नाम दिया गया था पैपूजी। तो धर्म प्रिय सज्जनों, आज द्वारिका में दल बांटे गए, बुलौआ लगाया गया। महाराज द्वारिकाधीश का आज बड़े धूमधाम से विवाह होगा। कुंडलपुर के राजा भीष्मक पैपूजी लाए हैं। आज कन्हैया जी सजाए जा रहे हैं। हमने सोचा हमारे पाले शाह जी कर कान्हा जी को श्रृंगार किए थे, हमने कहा जो साधु में नहीं ड्रेस पहने। उधर रुक्मणी को भी सजाया जा रहा है। जो लोग रुक्मणी मंगल में दान करते हैं, कन्यादान करते हैं, वो इसी भजन के अंतर्गत आप बारी बारी से आकर के जो इधर वेदी बनी है आप आकर के कर सकते हैं। अब मान लो जैसे ब्याह व्यवहार लिखावा जाता है, वो भी व्यवस्था है। रुक्मणी जी का व्यवहार लिखने के लिए बैठे हैं हमारे। सबसे पहला कन्यादान हमारे पाले शाह जी करेंगे। ऐसे बड़ी को क्या बरू जो जल में और मर जाए, बरिए गिरधर लाल को जो जुड़ अमर हो जाए। पहला कन्यादान रुक्मणी माता के विवाह में हमारे काले शाह जी वही मोदी करनी चाहिए।
पति पत्नी दोनों लोगों ने किया है। जिन जिन लोगों ने रुक्मिणी मंगल में कन्यादान की सोचे हो, आप बारी बारी से आते रहेंगे। इसी गीत के अंदर एक सोचने विचारने का वक्त नहीं है। फटाफट कन्यादान कर लो, फिर कन्हैया जी के विवाह में डांस करने को मिलेगा। हाँ भैया इधर रखिए, इधर रखिए। ये पूरा विवाह डी लाइव कार्यक्रम को 2 घंटे बाद यूट्यूब पर पहुंच जाएगा। हमें खेद है, एक नहीं लगभग हर कंपनी के सिम है, लेकिन आज सर्वर कोई बढ़िया लाइव स्ट्रीम वाले थे ही नहीं। ये भैया जी के द्वारा रुक्मिणी मंगल में कन्यादान हुआ है और आराम से फटाफट कन्यादान आकर के कर लो। बड़ा को पूछ रहे हैं मलिकिन जी उठी कि ना उठी, और छोटकाऊ सोच रहे बड़ा को आओ तो हम उठी। आप फटाफट कन्यादान कर लो। हाँ सोचना बिचाना थोड़ी हो। ये देखो हमारे पाले साज के छोटे भैया दोनों लोगों ने कन्यादान किया है। इनके सभी बच्चों ने, इनके सब रिश्तेदार जितने दार हैं सब कन्यादान कर रहे हैं। और हमारे भैया जी के द्वारा कि ये लड़का सहित आप ये अच्छा अरे वाह। हम थोड़ा संदेह में थे, कंफ्यूज ना संदेह में थे। हम ऐसे बोलने वाला भी तो बहुत बढ़िया है भाई बच्चा। बोलो बाके बिहारी लाल की। सभी के द्वारा कन्यादान हो रहा है। फटाफट आकर के कन्यादान कर लो। आराम से भाई, यूट्यूब सेटअप से दूर निकलेगा। ऐसे बारी को क्या करूं जो जन्मे और मरी जाए, बरिए गिर भरी लाल को जो जुड़ लो अमर हो जाए। बोलो बाके बिहारी लाल की। अच्छा खड़े हो जाओ सब लोग, खड़े हो जाओ। ऐसे नहीं आनंद आ रहा, थोड़ा ऊंचा कर लो कुर्सी पकड़ा। देखिए जो लोग कन्यादान कर वो लोग अपनी जगह पर ही रहेंगे और आते रहे कन्यादान करते रहे। अब कन्हैया जी के विवाह में इतना नाचना है जिसमें भागवत हो रही है। भगवान हमारे पाले शाह को इतना पैसा दे, लेकिन नीचे कमरा न बनवाए, पूरा हाल बनवाए हो। कमरा ऊपर कटवाना। जो जुड़ लो अमर हो जाए। कान्हा जी की जिनको दुल्हन बनना है, दिल से गाइएगा, झूम के गाइएगा। और भैया लोगों द्वारा रुक्मिणी मंगल में दान चल रहा है, साधुवाद है। और सभी लोग यूट्यूब पर आएंगे। बच्चों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि निकलने के लिए रास्ता भी वही बनाए रखो। लोगों को निकलने दीजिए। आओ मेरी सखियों हमें मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों हमें मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो हमें सुंदर सजा दो, हमें सुंदर सजा दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। देखो अगर आपका मन कर रहा है तो जरूर नाच लो, शर्म की कोई बात नहीं है। हमेशा सुंदर की दुल्हन बना दो, हमेशा सुंदर की दुल्हन बना दो। हाँ मेरी सखियों हमें मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो,
हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी लगा दो मेहंदी रंग ना ही छोड़ो, ऐसा बड़ो बहू न छूटे, ऐसा करो बड़ा आज मेरी मोतियों से मांग को सजवा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजवा दो। हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी की है सगाई, सतगुरु ने मेरी की है सगाई। अचल सुहागे का जोड़ा मंगवा दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलो बाबा बिहारी लाल की। हम ये सोच रहे थे माताएं आप थोड़ा इधर सब आ जाओ, जो पीछे भैया लोग हैं चलो ठीक है। आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे घर, श्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे घन श्याम की शादी है। अच्छी बात है जो लोग दादियां बुलाए उड़ा सकते हैं। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बड़ा दिन खूबसूरती, बड़ा दिन खूबसूरत, बड़ा सुंदर मुहूर्ती, बड़ा सुंदर मुहूर्त, बड़ा दिन खूबसूरती, बड़ा दिन खूबसूरत, बड़ा सुंदर मुहूर्ती, बड़ा सुंदर मुहूर्त। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ए श्याम की शादी है मेरे घर, श्याम की शादी, श्याम की शादी है मेरे घन की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है। बलबा के बिहारी लाल की। और अब प्रस्तुत है आरती, आरती करने वैदिक विधान के द्वारा कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह होता है। देवताओं ने फूलों की वर्षा किया, वही पावन कथा लोगों ने श्रवण किया। प्रस्तुत है आरती। और ये आपके बारे में
पाले शाह जी को बहुत प्रिय है और है ही आपकी बड़ी अच्छी। आरती में बारी बारी से सभी लोग आते रहेंगे। कृपया यूट्यूब सेटअप से आप लोग दूरी बना रखें, उस मेज से दूर ही निकला करो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति कल्प, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति कल्प, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हर श्याम यही, हरि नाम यही, हरि श्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, वर्ष कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, वर्ष कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जगत शनिवार की बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। बताने वाला है, धर्मी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जगत खोल, शनिवार की बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जगत खोल, शनिवार बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग मंगल की आरती, से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। हरि